स्टोरी वर्ड 863 पेश करता है दादी माँ और नानी माँ की कहानियाँ। पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाक़यात और बचपन में बुज़ुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बहुत दिन हुए किसी गांव में एक किसान रहता था। इतना सीधा और भोला भाला कि बच्चे भी इसे बेवकूफ़ बना लेते थे। नाम तो इसका कुछ और था, लेकिन लोग भोले मियाँ कहते थे। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, एक गधा था और एक बकरी। ज़मीन से बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा इनका कोई नहीं था, यानी कि औलाद की नेमत से महरूम थे। लेकिन इस हाल में भी वो बहुत खुश थे और जैसे ही तंगी तर्शी से गुजर बसर हो रही थी, इस पर भी वो राज़ी थे। कभी किसी ने इनके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज़ ना सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ तो इसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए। इससे जो पैसे मिलेंगे इनसे गला खरीद लूँगा। चनाचा एक दिन सुबह को इसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए और इन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। वो कस्बा जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफ़ी दूर था और वहां पहुंचने में एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे और चौंका किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी। इसने लहाफ और गज़ाब भी साथ ले लिया। इसने जब ये सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में घंटी बांधी। इन दिनों बसें नहीं थीं, लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफ़र करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले धकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसलिए बांधी थी कि इसकी टन टन से मालूम होता रहे कि वो इसके साथ पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का इसे खोलकर तो नहीं ले गया। जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर बैठे हुए थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाछें खिलीं। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर। वो बोला, और मेरे लिए क्या बचा है? इसके पुराने कपड़े? खैर चलो मैं यही ले लूँगा। बिल्कुल ना होने से कुछ होना बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजर कर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। इसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। किसान को इत्मीनान था कि बकरी इसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर इसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और इसकी घंटी गधे के दुम में बंधी हुई थी। इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इसी वक्त एक आदमी भागता हुआ इसके पास पहुंचा। ये दूसरा चोर था। इसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का इसे चुरा कर ले गया है। किसान ने सर पर 2 हत्थड़ मारकर कहा। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी। अभी अभी एक आदमी इसे घसीटता हुआ दरख्तों के उस झुंड की तरफ ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ। किसान ने कहा, तुम ज़रा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी इस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। ये कहकर किसान ने दरख्तों की झुंड की तरफ दौड़ लगा दी जो वहाँ से आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वो बेचारा हाँफता काँपता दरख्तों के पास पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नज़र नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया तो इस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। इसका गधा भी गायब था। अब तो इसकी हरकत देखने के काबिल थी। कभी जोर जोर से चीखता चलाता, कभी सीना कूटता और कभी सर के बाल नोचने लगता। इसकी बकरी जा चुकी थी, गधा भी जा चुका था और गधे के साथ एक लहाफ, एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर ले गया था।
अब वो कस्बे जाकर क्या करता। नज्जार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि किसी के रोने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मंडीर से टेक लगाए एक आदमी बैठा ज़ारों की तार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान इसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है। चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, हाय भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाऊं। मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी तो मैं हूँ। वो जालिम मेरी बकरी ले गए, गधा ले गए और गधे के साथ लहाफ, गद्दा और पराठी भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, कुछ बताओ तो सही, कुछ बताओ तो सही मियाँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुँचा तो ये कुआं नज़र आया। प्यास लगी थी, पानी निकालने के लिए झुका तो थैली मेरे हाथ में गिर गई। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। किसान बोला, तो मियाँ तुम रुपयों की थैली कुएं में से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर बोला, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब क्या करूं? थैली में पूरे 250 रुपये हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा थैली निकाल कर मुझे दे दे तो 50 रुपये इसे इनाम दूंगा। 50 रुपये? किसान ने सोचा, इतने पैसों से तो मैं गधा और एक बकरी खरीद ही सकता हूँ, और हाँ, लहाफ और गधे के अलावा गला भी ले सकता हूँ। इस ज़माने में 50 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। इसने चोर से पूछा, मियाँ भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजर्बा है। अपने गांव के कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ। तुम मुझे 50 रुपये दोगे ना? चोर चिल्लाकर बोला, बड़े मियाँ, आपने भी हद कर दी। अब क्या मैं मस्जिद में चलकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं अभी तुम्हारी थैली निकाले देता हूँ, लेकिन कपड़ों समेत अंदर गया तो ये भीग जाएंगे और इन्हें सुखाने में भी काफ़ी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रखे देता हूँ, तुम ज़रा इनका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि वो कमबख्त चोर इन्हें भी उठाकर ले जाएं। चोर ने कहा, इनकी फ़िक्र ना करो तुम, इनकी तो मैं ऐसी हिफाजत करूँगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। किसान ने कपड़े उतार कर मंडीर के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गया। इसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर टटोला, मगर रुपयों की थैली वहाँ होती तो मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारा थक हार कर वापस ऊपर आ गया तो इस पर तीसरी बिजली गिरी। वो आदमी गायब था और इसके साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद इसके गांव का एक आदमी उधर से गुजरा। इसने बड़े मियाँ को अपनी चादर दी और वो चादर जिस्म पर लपेट कर गाँव वापस आया। गांव वालों ने बड़े मियाँ की दास्तान सुनी तो हंसते हंसते लूट पूट हो गए। उन्होंने कहा, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान तो शायद ना हो, अलबत्ता सबसे बेवकूफ़ इंसान ज़रूर हो। फिर सारे गांव ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को 25 रुपये दिए, जिससे उन्होंने गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।